चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 236 अंश और ज्योति की पहली किस। वही अधीर श्रेया के आँख ना खोलने पर अपने हाथों की हरकत श्रेया की बॉडी पर बढ़ाता है। अधीर के हाथ श्रेया की बॉडी के हर एक पार्ट को छू रहे थे। साथ ही अधीर अब झुक के श्रेया की बॉडी पर अपने होठों को फेरने लगा। अधीर के होठों को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करके श्रेया लंबी लंबी सांस लेते हुए खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वही अधीर श्रेया की बॉडी पर अपने होठों को फेरते हुए अपने हाथों की मदद से श्रेया की बॉडी से उसके बाथरोब को निकाल बेड के नीचे गिरा देता है और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। अधीर श्रेया की बॉडी पर अपने होठों को फिराते हुए श्रेया के पूरे चेहरे को चूमने लगा, जिसे बीच श्रेया की एक सिसकी निकल गई। श्रेया की सिसकी सुन अधीर अपना सर उठा के श्रेया को देखने लगा, जो अपनी आंखें नीचे लेटी थी। श्रेया की आंख नीचे देख अधीर कुछ पल श्रेया के चेहरे को देखता है और वापस झुक के उसके होठों पर अपने होठ रख देता ही और उसे किस करते हुए अपनी कमर मुव करते हुए प्यार करने लगा। कुछ ही देर में उस शांत करने से श्रेया की मादक आवाज के साथ अधीर की भारी हो रही सांसों का शोर उस कमरे में गूंजने लगा। आगे दूसरी तरफ बालिया मेंशन में अंश, आहान और ज्योति इस वक्त तीनों सो रहे थे और हर रोज की तरह आज भी अंश ने ज्योति की अपनी बाहों की कैद में ले रखा था, लेकिन आज थोड़े अलग ढंग से। अंश इस वक्त एकदम ज्योति से चिपक के सो रहा था। उसके चेहरे ज्योति के सीने में छुपा हुआ था। वहीं उसके हाथ ज्योति की कमर पर कसे हुए थे, साथ ही उसके पैरों ने ज्योति के पैरों पर भी कब्जा कर रखा था। अंश आज ज्योति से किसी बच्चे की तरह चिपक के सो रहा था। वही ज्योति, जो कल रात फंक्शन अटेंड करने की वजह से बहुत थक गई थी, उसे भी नींद में कुछ होश नहीं था कि वो आहान नहीं अंश है। वो अभी अपने हाथों को अंश के सर के पीछे लपेट के सो रही थी। रोज अपने रूटीन के हिसाब से जागने वाला अंश आज 7 बजे भी नहीं उठा। उसे आज ना जाने कितने दिनों बाद इतनी सुख नींद आ रही थी, इसलिए वो सुकून से सो रहा था। ज्योति, जिसे रोज जल्दी उठने की आदत थी, आज वो भी थोड़ी लेट हो गई। थोड़ी देर में उसकी नींद खुली और वो अपनी आंखें जैसे ही खोलती है, उसे अपनी नींद भरी आंखों से सबसे पहले अंश का सर दिखा। अंश का सर अपने चेहरे के सामने देख ज्योति अपनी आंखें झपका के वापस अपनी आंखें खोल के खुद से लिपट के सो रहे अंश को देखती है, जिसकी गर्म सांसें ज्योति को अपने सीने पर फिल हो रही थी। अंश को अपने इतने करीब और ऐसे सोते देख ज्योति की नींद मानो एकदम से हवा हो गई। वो जल्दी से खुद को जैसे ही अंश से दूर हटने को हुई, लेकिन वो अंश से दूर हो नहीं पाती क्योंकि अंश ने उसे उसकी कमर को जो जकड़ रखा था। ज्योति खुद को पूरी तरह से अंश की कैद में देख रोनी सूरत बना लेती ही, क्योंकि उसे मालूम थी अगर अंश ने वापस दोनों को इतने करीब देख लिया तो अंश आज फिर उसे सुबह सुबह सुना देगा। ज्योति खुद को थोड़ा शांत करके धीरे धीरे कोशिश करके खुद को अंश की पकड़ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अंश ने उसे बहुत कस के पकड़ रखा था। वही ज्योति के हिलने डुलने की वजह से अंश, जो नींद में था, उसकी नींद कच्ची होने लगी थी और वो ज्योति के सीने में अपना सर छुपा के नींद में ही बोला, संजना डांट मूव, मुझे और सोना है। अंश के मुंह अचानक संजना का नाम सुने ज्योति, जो तब से उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, अचानक वो अपनी जगह पर रुक गई। वो अपना सर घुमा के अंश की तरफ देखती है, जो उसे किसी बच्चे की तरह चिपक के सो रहा था। अंश के चेहरे पर इस वक्त दुनिया भर का सुकून दिख रहा था। ज्योति कुछ पल अंश के सुकून से सोते चेहरे देखती है। ज्योति की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। आखिर कौन ही पत्नी अपने पति के मुंह किसी दूसरी औरत का नाम सुन खुद को शांत रख सकेगी। ज्योति अंश के सोते मासूम चेहरे को देखने के बाद कुछ पल वैसे ही लेटी रही, फिर बिना अंश की नींद के बारे में ख्याल किए वो एकदम से अंश को खुद से दूर कर देती है और बेड उठ के सीधी खड़ी हो जाती है। वही अंश, जो ज्योति को संजना समझ के इतने सुकून से सो रहा था,
अचानक ज्योति के धक्का देने पर अंश की नींद टूट गई और अपनी नींद भरी आंखों से ज्योति तरफ देखने लगा, जो उसे अपनी नमी से भरी आंखों घूर रही थी। ज्योति को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख अंश की बोहें आपस में मिल गई। वो भले नींद में था, लेकिन उसे इतना होश था कि वो सोते वक्त किस पोजीशन में सो रहा था। साथ ही वो ज्योति को संजना समझ के उसके इतने क्लोज गया था। अब नींद खुलने पर अपने सामने ज्योति को देख उसकी त्योरियां छड़ गई थी। अंश नींद में ही उठ के अपनी जगह पर बैठते हुए बिना सोचे समझे एकदम से बोला, तुम। अंश के ऐसे बोलते ही ज्योति, जिसके आंसू उसकी आंख में रुके के थे, अचानक उसके गाल पर लुढ़क गए, जिन्हें वो जल्दी से पोंछते हुए बोली, आपने किसी और को एक्सपेक्ट किया था। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश की बोली बंद हो गई, क्योंकि उसे याद था उसने थोड़ी देर पहले ज्योति को संजना समझ के उसे खुद उठने से मना किया था। वो मैं नींद में था। तो अंश अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला। अंश अभी इतना ही बोल पाया था, तभी आहान नींद से जाग गया और अचानक रोने लगा। आहान को नींद से जाग के रोते देख अंश, जो उसके पास बैठा था, वो कुछ करता उसे पहले ही ज्योति आगे बढ़ के आहान अपनी गोद में उठा लेती है और उसे अपने सीने से लगा के पुचकारने लगी। अंश ज्योति को देखने लगा, जो बार बार अपनी आंख में आ रही नमी को पोंछ के आहान को चुप करवा रही थी। अंश एक नज़र दोनों को देख बिना कुछ कहे उठ के बाथरूम से चला गया और उसके जाते ही अपने होठों को बिंच लेती ही, ना जाने क्यों, लेकिन उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो अंश के सामने रोना नहीं चाहती थी। बाथरूम में अंश इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा था और शॉवर से गिरता ठंडा ठंडा पानी उसकी बॉडी की भिगा रहा था। अंश अपने बालों में अपने हाथ फेरते हुए खुद से बोला, मुझे कल ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं नशे की हालत में कोई गलती से देता तो मैं संजना को क्या जवाब दूंगा। संजना का नाम आते ही ना जाने क्यों, लेकिन अंश की आंखों में सामने अचानक ज्योति की आंसू भरी आंखें सामने आ गई। ज्योति की आंसू भरी आंखें के बारे में सोचते ही अंश को ना जाने क्यों बुरा फील हुआ, लेकिन वो अपना सर झटक के ज्योति का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता ही और शॉवर लेने लगा। करीब आधे घंटे बाद अंश नहा के बाहर आया तो उसे देखा ज्योति सोफे पर बैठ के आहान को सिपर से दूध पिला रहा थी और अपने होठों पर एक बहुत प्यारी मुस्कान सजा के आहान को देख रही थी, जो उसकी तरफ अपनी आंखें टिमटिमा के देख रहा था। आहान को दूध पीते देखा अंश के होठों पर स्माइल आ गई और वो खुद पर ध्यान दिए बगैर आहान की तरफ बढ़ गया। अंश ने इस वक्त एक टोबल अपनी कमर पर बांध रखा था, वही एक टोबल उसके गले में लटक रहा था। अंश ज्योति जिस सोफे पर बैठी थी उसके पीछे जाके खड़ा हो गया और आहान को देख स्माइल करते हुए सोफे पर झुक के आहान को पुचकारता है। अंश के आहान को पुचकारते ही ज्योति, जो आहान को दूध पिला रही थी, वो एकदम से अपना चेहरा घुमा के पीछे देखती है। वही ज्योति के अचानक चेहरा घुमाने पर अंश, जो झुक के आहान को पुचकार रहा था, अचानक दोनों के होठ आपस में टच हो गए। दोनों के होठ आपस में टच होते ही ज्योति की आंखें बड़ी हो गई। वही अंश, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया अचानक ये हुआ क्या। वो तो बस आहान को खिला रहा था, ये सडन किस कैसे हुआ। दोनों के होठों अभी आपस में टच हुए ही थे और वो दोनों कुछ करते या दूर हट पाते उसे पहले ही धड़ाम की आवाज के साथ अंश के कमरे का डोर ओपन हुआ और जानवी अंदर आते हुए उन्हें जैसे ही बुलाने को हुई अंदर का सीन देख वो अपनी जगह पर रुक गई। अंश और ज्योति इस वक्त जिस डायरेक्शन में थे वहां से जानवी के देखने से लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। अब रही बची कसर जानवी के आने से पूरी हो गई। जानवी को कमरे में देख अंश और ज्योति दोनों हड़बड़ा गए और वो जल्दी से अपना अपना चेहरा एकदम दूसरे से दूर करते हुए सीधे हो गए। आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गई, राइट। जानवी अपनी जगह पर खड़ी होके शरारत से मुस्कुरा के बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर अंश सीधा खड़ा होके अपना सर इधर उधर करते हुए हकला के बोला, ना नहीं भाभी, वो हम तो वो आहान को मैं अभी आया। इतना बोल के अंश बिना जानवी पर ध्यान दिए क्लोसेट में घुस गया। अंश के जाते ही जानवी अब ज्योति की तरफ देखती है, जिसका चेहरा लाला पड़ता जा रहा था। वो अपना सर झुकाए आहान को देख रही थी, जो अपनी काली काली आंखों से उसे ही देख रहा था। सॉरी ज्योति, तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, बट आज तुम दोनों लेट हो गए थे, इसलिए मम्मा ने
तुम दोनों को बुलाने भेजा था। जानवी ज्योति के पास जाते हुए बोली। निन नहीं दी हम लोग तो बस वो हम ज्योति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इतना बोल के ज्योति चुप हो गई। ज्योति को ऐसे चुप होते देख जानवी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, नई नई शादी में होता है। और अंश तो ना जाने हमारे कमरे में कितनी ही बार बिना नोक किए घुस आता है। और मेरी और ध्रुव जी हालत भी तुम दोनों जैसी हो जाती थी। जानवी की बात सुन ज्योति अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखकर बोली, क्या ये आप दोनों के कमरे में कभी भी बिना नोक किए घुस जाते हैं? CH 200 अंश का ज्योति के घर आना। करीब आधे घंटे बाद आज सारा बालिया परिवार एक साथ मिलके ब्रेकफास्ट कर रहा था। जानवी, ध्रुव, अंश, ज्योति, सुजाता जी और महेंद्र जी और आहान सभी बैठे हुए थे। सब छुप छाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन अंश जो ज्योति के सामने बैठा हुआ था उसकी नजरें बार बार ज्योति पर जा रही थी। वही ज्योति जो आहान को अपने सामने बेबी सिट पर बैठा की दाल खिला रही थी, उसकी हिम्मत भी नहीं जो रही थी कि वो एक नजर उठा के भई अंश को देखे। अंश, सुजाता जी अपना ब्रेकफास्ट करते हुए एकदम से बोली। सुजाता जी के बुलाने पर अंश, यस मॉम, और बाकी सब उनकी तरफ देखने लगे। ज्योति को उसके घर छोड़ाओ, सुजाता जी बोली। आगे। सुजाता के इतना बोलते ही अंश जो पोहा खा रहा था उसे अचानक ठसका लग गया और वो खांसते हुए सुजाता जी की तरफ देखने लगा। वही अंश के ऐसे खांसते देख सुजाता जी उसकी तरफ पानी का ग्लास आगे बढ़ा के बोली, मेरा मतलब था ज्योति को उसके घर छोड़ आऊं पग फेरे की रस्म के लिए। अंश जो पानी पी रहा था सुजाता जी की बात सुन शांत हुआ। 1 मिनट को उसे लगा सुजाता जी ज्योति को वापस उसके घर भेज रही है। मैं ड्राइवर से बोल दूंगा, वो ले जाएगा, मुझे ऑफिस जाना है। अंश अपना जूस पीते हुए बोला। ज्योति की शादी तुमसे हुई है, तुम्हारे ड्राइवर से नहीं आई। ज्योति अगर ड्राइवर के साथ जाएगी तो उसके पापा को कैसा लगेगा, इसलिए तुम उसे अपने साथ लेकर जाओगे। सुजाता अंश की बात सुन उसे डांटते हुए बोली, लेकिन मॉम, मैंने बोल दिया ना ज्योति को तुम छोड़ने जाओगे तो जाओगे, बस बात खत्म। सुजाता जी अंश के कुछ बोलने से पहले उसे आंख दिखा के बोली। अपनी माँ की डांट खाने के बाद अंश अब कुछ नहीं बोला और चुप हो गया। वही ज्योति सबको चुप होते देख धीरे से बोली, मम्मी जी। ज्योति की आवाज सुन सभी ज्योति की तरफ देखने लगे। वही ज्योति सभी को अपनी तरफ देखता देख अपना सर झुका, धीरे से बोली, मम्मी जी अगर इनका मन नहीं है जाने का तो कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं ज्योति, अंश ही तुम्हें लेकर जाएगा, तुम जाके रेडी हो जाओ, सुजाता जी मना करते हुए बोली। सुजाता जी की बात सुन ज्योति एक नजर अंश की तरफ देखती है जो अपने जूस के ग्लास को घूर रहा था। मम्मी जी क्या मैं आहान को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? ज्योति वापस बोली। आहान की बात आते ही अंश अपना सर उठा के सामने ज्योति को देखकर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ सुजाता जी ज्योति को आहान को अपने साथ लेकर जाने की परमिशन दे देती है। सुजाता जी की हाँ करने के बाद अंश कुछ नहीं बोला। वही ज्योति खुश होके आहान को अपनी गोद में उठा के ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। 15 मिनट बाद ज्योति एक पिंक नेट साड़ी पहने अपनी गोद में आहान को लेकर नीचे आई और सुजाता जी और जानवी से मिलके बाहर की तरफ बढ़ गई जहां अंश गाड़ी उसका वेट कर रहा था। ज्योति बाहर आके अपने सामने खड़ी मर्सिडीज को देखती है। ज्योति एक नजर गाड़ी को देख उसके पास जाके पीछे का डोर ओपन करती। तभी अंश जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था वो बोला, तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम मालकिन बन के पीछे बैठोगी, चुपचाप से आगे आकर बैठो। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति कुछ नहीं बोली और घूम के गाड़ी के आगे का दूसरे डोर ओपन करके डोर ओपन करती है और आहान को अपनी गोद में लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। अंश जो तब से गाड़ी में बैठा अपना फोन यूज कर रहा था, ज्योति के गाड़ी में बैठते ही वो अपना सर घुमा के एक नजर ज्योति को देखता है, लेकिन एक नजर देखने के चक्कर में उसकी नजर तो ज्योति पर ही अटक गई। पिंक साड़ी विथ गोल्डन स्लीवलेस ब्लाउज, खुले बाल, गले में सिर्फ अंश के नाम का मंगल सूत्र, मांग में सुंदर, माथे पर गोल्डन बिंदी, कानों में झुमका, हाथों में चूड़ी और चेहरे पर ना के बराबर मेकअप। ज्योति इतने सिंपल लुक में भी बहुत सुंदर लग रही थी।
अंश अभी ज्योति की खूबसूरती में खोया ही होगा कि अचानक उसका फोन बज उठा, जिसे उसका ध्यान ज्योति से टूटा और वो अपना सर इधर उधर घुमा के फोन उठा के सामने वाले की बात सुने बगैर बोला, मीटिंग 1 घंटा पोस्टपोन कर दो। इतना बोल के अंश फोन कट करके उसे रख देता है और एक नज़र वापस ज्योति को देख गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। गाड़ी में इस वक्त एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। अंश गाड़ी में म्यूजिक भी नहीं चला रहा था, जिसे अब ज्योति और अहान शायद दोनों ही बहुत बोर होने लगे थे। ज्योति अपनी गोद में बैठे अहान को अब अपने हाथों में उठा के उसे बात करते हुए खिलाने लगी। वही अहान ज्योति को देख देख कर अपने हाथों को उसके चेहरे से लगा रहा था, साथ ही हंस रहा था। वही अंश एक नज़र दोनों को देख अपनी गाड़ी पर ध्यान देता है। इस बीच अंश की नजरें अब बार बार ज्योति की तरफ जा रही थी। अंश गाड़ी चलाते हुए अपनी चोर नजरों से बार बार ज्योति की तरफ देख रहा था, क्योंकि ज्योति जो अहान के साथ खेलने में बिजी थी, उसे इस बात का होश ही नहीं थी कि उसकी साड़ी उसकी बॉडी से थोड़ी दी खिसक गई है, जिसकी वजह से ज्योति की पतली और फेल्ट कमर इस वक्त अंश को दिख रही थी। ज्योति की गोरी कमर पर एक छोटा सा तिल था, जो अंश को बार बार अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा था। अंश अपनी चोर नजरों से ज्योति की कमर को देखते हुए अपना स्लाइबा गटकता है। उसे ना जाने क्यों, लेकिन अचानक ज्योति की कमर के उस तिल को चुने का मन होने लगा। ये फील होते ही अंश को अपनी बॉडी में गर्मी से बढ़ती महसूस हुई, जिसके चलते वो गाड़ी की एसी को तेज कर देता है। वही अंश के एसी फुल करने ज्योति उसकी तरफ देखकर बोली, आपने एसी क्यों बढ़ा दिया? अहान को सर्दी हो जाएगी। ज्योति की बात सुन अंश उसकी तरफ देखता है तो ज्योति उसे ही देख रहा था। ज्योति को अपनी तरफ देखता देख अंश जल्दी से अपनी नजरें फेर लेता है और वापस एसी को नॉर्मल कर देता। अंश के एसी को नॉर्मल करने पर ज्योति वापस अहान से बातें करे लगी, लेकिन अंश उसकी नजरें ना छाते हुए भी ज्योति की कमर पर अटकी हुई थी। करीब आधे घंटे बाद अंश की गाड़ी ज्योति के घर के सामने आके रुकी। गाड़ी के रुकते ही ज्योति जैसे ही बाहर जाने को हुई, अंश एकदम से उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। वही अंश के अचानक हाथ पकड़ने पर ज्योति ठिठक गई और वो अपना सर घुमा के अंश की तरफ देखती। अंश उसकी तरफ ही देख रहा था। तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती, अंश बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति की बोहें आपस में मिल गई। ऐसे बाहर नहीं जा सकती से आपका मतलब? ज्योति बोली। ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश अपनी एक उंगली से उसकी साड़ी की तरफ इशारा करता है। अंश को इशारा करते देख ज्योति अपनी नजरें झुका के खुद की साड़ी की तरफ देखती है, जहां उसकी साड़ी आधे से ज्यादा खुल चुकी थी और उसके अंदर का ऊपर से स्कर्ट भी दिखने लगा था। अपनी साड़ी को देख ज्योति की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से अंश अपना हाथ छोड़ा के उसे अपनी साड़ी को ठीक करने लगी। वहीं उसने अपने दूसरे हाथ से अहान को होल्ड कर रखा था। ज्योति को ऐसे हड़बड़ाते देख अंश सीधे बैठते हुए बोला, अहान को मुझे दे दो, तुम अपने कपड़े ठीक कर लो। अंश की बात सुन ज्योति अपनी नजरें उठा के अंश की तरफ देखती है, जो अब सामने देख रहा था। ज्योति अब अहान को अंश की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन उसे अब अंश के सामने अपने साड़ी ठीक करने में शर्मा रही थी। एक तो पहले ही सुबह वाला इंसिडेंट, जिसकी वजह से वो पहले ही अंश से नजरें नहीं मिला पा रही थी, ऊपर से अब ये। अंश भी ज्योति की ऑकबेटनेस को समझ रहा था और अहान को अपनी गोद में लिए गाड़ी का गेट खोलते हुए बोला, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना बोल के अंश गाड़ी के बाहर निकल गया। अंश को बिना जाने के लिए कहे जाते देख ज्योति के होठों पर ना छाते हुए भी एक छोटी सी स्माइल आ गई, जो जल्दी गायब ही हो गई। आज सुबह अंश के मुंह खुद के लिए संजना सुन के याद करके अंश के गाड़ी के निकलने के बाद ज्योति जल्दी जल्दी अपनी साड़ी को ठीक करती ही और कुछ ही देर में गाड़ी से बाहर निकल के दूसरी तरफ अंश की तरफ बढ़े जाती है। वही अंश जो गाड़ी के बाहर खड़ा अहान से बातें कर रहा था, ज्योति के आते ही वो उसे एक नजर ऊपर से नीचे तक देखता है और अहान को उसकी तरफ बढ़ा के देता है। ज्योति भी अंश की गोद से अहान को ले लेती है। मॉम ने कहा है शाम को वापस आते वक्त तुम्हें साथ लाना है, तुम जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना।
इतना बोल के अंश जैसे ही गाड़ी का डोर ओपन करने को हुआ, ज्योति उसे जाते देख धीरे से बोली, क्या आप अंदर नहीं आ रहे? ओह! ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश रुक गया और अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखता है, जो अपना सर झुका के खड़ी रही। नहीं, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां पहुंचना है। अंश बोला, 5 मिनट के लिए अंदर आके पापा से मिल लेते तो उन्हें अच्छा लगेगा। अगर उन्हें ये पता चला आप मुझे बाहर छोड़ के चले गए हो तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। ज्योति वापस बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश कुछ पल चुप रहा, फिर कुछ सोच के उसके पास जाके खड़ा होके बोला, ठीक है, मैं कुछ देर के लिए अंदर चल सकता हूँ। अंश के इतना बोलते ही ज्योति अपना सर उठा के खुश होके एकदम से बोली, सच्ची? ज्योति को इतना खुश होके पूछने पर अंश एक जो उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, वो अपना सर हाँ में हिला देता। ज्योति अंश के हाँ करने पर खुश होके बिना सोचे समझे एकदम से आगे बढ़ के अंश के सीने से लग के बोली, आप बहुत अच्छे हो। ज्योति के अचानक ऐसे बीच रास्ते पर गले लगने पर अंश हका बका रह गया। वो अपना सर झुका के ज्योति तरफ देखने लगा, जो उसके सीने से लगी थी। वही ज्योति जिसने फ्लो में अंश को गले से तो लगा लिया, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया है, वो झटके के साथ अंश से दूर होके हकला के बोली, सो सॉरी। वो खुशी में सॉरी इतना बोल के ज्योति चुप हो गई। वही अंश ज्योति के दूर हटते ही अपना सर चारों तरफ घुमा के देखता है, कहीं उन लोगों को किसी ने देखता तो नहीं। ये तसल्ली होने के बाद कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, अंश एक सांस छोड़ में बोला, अब अगर सब हो गया हो तो अंदर चले। ओह! अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना सर झुकाए ही हाँ में सर हिला देती है और आगे बढ़ के घर के मेन डोर की बेल बजाती है। बेल बजाने के कुछ ही देर बाद अंदर से ओम डोर ओपन करता है और डोर ओपन होते ही ओम अपने सामने खड़ी अपनी बहन को देख चिल्ला पड़ा और उछल के उसके गले लग गया, दीदी आई मिस यू सो मच। ओम को इतना खुश होते देख ज्योति भी एक हाथ को उसकी पीठ पर रख खुश होके बोली, आई ऑल्सो मिस यू बिट्टू। अपनी बहन का जवाब सुन ओम ज्योति से दूर हुआ और उसकी गोद में बैठे आहान को देखने लगा, जो अपनी काली काली आंखों से उसे ही देख रहा था। हाय चैंप। ओम आहान के गालों को टच करते हुए मुस्कुरा के बोला, दी आप अकेले आए हो? ओम ज्योति की तरफ देखकर बोला, नहीं तेरे जीजू आए हैं, अब अगर तू गेट से हटेगा तो ना कोई अंदर आएगा। ज्योति ओम को पीछे की तरफ इशारा करके बोली, जहां अंश खड़ा उन दोनों को देख रहा था। अंश को देख ओम का मुंह बन गया, क्योंकि कल रात अंश ने उसे बहुत रुडली बात की जिसे ओम को बुरा लगा, लेकिन वो अपनी बहन के सामने इसे जाहिर नहीं करता और आगे बढ़ के अंश के पैर छूता है। अंश उसे मना करता ही, लेकिन ओम फिर भी उसके पैर छूता है और उसे अपना सर अंदर लाता है और उसे सोफे पर बैठा के अंश और ज्योति के लिए पानी लाता है। पापा कहाँ ही बिट्टू? ज्योति ओम की तरफ देखकर बोली, पापा किसी काम से बाहर गए हैं, दीदी अभी थोड़ी देर में वापस आते ही होंगे। ओम ज्योति के पास बैठते हुए बोला, ठीक है फिर, अगर अंकल घर पर नहीं है तो मैं उन्हें बाद में मिल लूंगा, फिलहाल मैं निकलता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अंश ओम की बात खत्म होते ही अपनी जगह से उठते हुए बोला, लेकिन अभी तो आप आए हो, थोड़ी देर और यहाँ रुकते तो अच्छा लगता। ज्योति अंश को उठते देख धीरे से बोली। ज्योति के वापस रुकने वाली बात सुन अंश कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। वो अपना फोन निकाल के चेक करता है तो उसके पीए का कॉल था। अंश पा का कॉल देख रिसीव करके बिना उसकी बात सुने बोला, बस मीटिंग में सब रेडी रखो, मैं पहुंचने वाला हूँ। इतना बोल के अंश फोन काट देता और बिना ओम और ज्योति पर ध्यान दिए वहां से चला जाता है। अंश के जाने के बाद ओम अपनी बहन के पास बैठ के बातें करने लगा। इस बीच उसकी आहान से भी अच्छी दोस्ती हो गई। थोड़ी ही देर में राकेश जी भी घर वापस आ गए और अपनी बेटी को घर आया देख वो बहुत खुश हो गए। ज्योति अपने पापा के आने के बाद आज का सारा दिन उनके और ओम के साथ बैठ के बिताती है। वो उन्हें पूरे बालिया परिवार के बारे में बताती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। वहीं अपनी बेटी की वहां की बातें करते इतना खुश देख राकेश जी खुश थे कि उनकी बेटी का फैसला गलत नहीं निकला। CH 238 अंश का ज्योति पर नाराज होना।
लेकिन अभी तो आप आए हो, थोड़ी देर और यहाँ रुकते तो अच्छा लगता। ज्योति अंश को उठते देख धीरे से बोली। ज्योति के वापस रुकने वाली बात सुन अंश कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। वो अपना फोन निकाल के चेक करता है तो उसके पीए का कॉल था। अंश पा का कॉल देख रिसीव करके बिना उसकी बात सुने बोला, बस मीटिंग में सब रेडी रखो, मैं पहुंचने वाला हूँ। इतना बोल के अंश फोन काट देता और बिना ओम और ज्योति पर ध्यान दिए वहां से चला जाता है। अंश के जाने के बाद ओम अपनी बहन के पास बैठ के बातें करने लगा। इस बीच उसकी आहान से भी अच्छी दोस्ती हो गई। थोड़ी ही देर में राकेश जी भी घर वापस आ गए और अपनी बेटी को घर आया देख वो बहुत खुश हो गए। ज्योति अपने पापा के आने के बाद आज का सारा दिन उनके और ओम के साथ बैठ के बिताती है। वो उन्हें पूरे बालिया परिवार के बारे में बताती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। वहीं अपनी बेटी की वहां की बातें करते इतना खुश देख राकेश जी खुश थे कि उनकी बेटी का फैसला गलत नहीं निकला। आगे शाम के करीब 6 बज चुके थे। अंश अपने ऑफिस में बैठा ज्योति के फोन का वेट कर रहा था, लेकिन अब तक ज्योति का फोन नहीं आया। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब ज्योति का फोन नहीं आया, अंश वॉल वॉच की तरफ देखता है जहां 6:30 बजने को थे। अंश अब ज्यादा ना सोचते हुए अपनी जगह से उठ के ऑफिस से बाहर निकल गया। करीब 7:15 बजे अंश की गाड़ी ज्योति के घर के बाहर आके रुकी। गाड़ी के रुकने के बाद अंश ज्योति को कॉल करता है, लेकिन ज्योति का फोन लग ही नहीं रहा था। ये लड़की कहाँ गई, इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? अंश अपने फोन को देखते हुए बोला। कुछ देर गाड़ी में बैठ के ज्योति को फोन लगाने का ट्राई करता है, लेकिन ज्योति का फोन नहीं लगता। आखिर में अंश को ही ज्योति के घर आना पड़ा। अंश घर के डोर पर खड़ा होके डोर बेल बजाता है। थोड़ी ही देर में अंदर से ज्योति डोर ओपन करती ही और अपने सामने अंश की खड़ा देख वो एक तरफ हट जाती है। मैं अंदर नहीं आ रहा, जल्दी आहान को लेकर बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। इतना बोल के अंश जैसे ही वापस जाने को हुआ, उसके कानों में राकेश जी की आवाज पड़ी। उनकी आवाज सुन अंश अपनी जगह पर रुक गया और उनको आया देख आगे बढ़ के उनके पैर छूता है। राकेश जी अंश को अपने साथ अंदर आने को बोलते हैं, लेकिन अंश जल्दी जाना है बोल के ज्योति और आहान को लेकर वहां से निकल जाता। बालिया मैंशन में अंश की गाड़ी घर आके रुकी। गाड़ी के रुकते ही ज्योति अपनी गोद में सो चुके आहान को संभाल के लेकर बाहर आई और घर के अंदर चली गई। अंश भी गाड़ी से निकल के ज्योति के पीछे आ गया। ज्योति और अंश घर के अंदर आकर हॉल में बैठे सुजाता जी, महेंद्र जी और जानवी को मिले, जो बैठ के चाय पकड़ों के मजे ले रहे थे। अंश और ज्योति को आया देख वो उन्हें भी बैठने को बोलते हैं, तो अंश उनके पास बैठ गया और ज्योति आहान को सुलाने के लिए ऊपर चली गई। अंश थोड़ी देर नीचे बैठने के बाद उठ के ऊपर अपने कमरे में चला गया। अंश अभी अपने कमरे में ही गया था, जिसके साथ ही वो चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आके सुजाता जी को आवाज देकर बोला, मॉम मॉम, मेरे कमरे में संजना का तस्वीर कहाँ है? मॉम, अंश ऊपर से चिल्ला के बोला। वही अंश के ऐसे चिल्लाने पर सुजाता जी और जानवी, जो दोनों किचन में थी, वो जल्दी से बाहर आई और अंश की तरफ देखती ही जो गुस्से में तमतमा रहा था। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? ओह, सुजाता जी बोली, मेरे कमरे से संजना की तस्वीर कहाँ है? अंश नीचे आते हुए तेज आवाज में बोला, वो मैंने वहां से हटवा दी और अब उस तस्वीर का तुम्हारे कमरे में रहना मुझे नहीं लगता तुम्हारी नई जिंदगी के लिए अच्छा होगा। मेरे लिए क्या अच्छा होगा और क्या नहीं, उसकी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे मेरी संजना की तस्वीर वापस दे दीजिए। अंश गुस्से में बोला, फिक्र ना करूं? क्यों ना करूं बेटे हो तुम मेरे, अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हाँ बताओ कौन करेगा? सुजाता जी भी गुस्से में बोली। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जिसे सुन महेंद्र जी भी बाहर आ गए और ज्योति भी अपने कपड़े बदल के नीचे आ गई। फिक्र कीजिए, लेकिन मुझे संजना को तस्वीर वापस कर दीजिए। अंश बोला, नहीं, नहीं करूंगी और ना ही तुझे दूसरी लाने दूंगी। अरे अब तेरी शादी हो चुकी है, आगे अब पिछली पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ो, लेकिन तुम तो आज तक उस पे ही अटके। सुजाता गुस्से में बोली।
वो आप थी जिन्होंने जबरदस्ती मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया और प्यार करता हूँ संजना से। आज क्या मैं उसके अलावा कभी अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं दूंगा। अंश अपनी आंखों में आई नमी को रोकते हुए बोला, तुम। मम्मी जी। सुजाता जी के कुछ बोलने से पहले सभी के कानों में एक धीमी आवाज पड़ी, जिसे सुन सभी अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखते ही, जहां वो अपना सर झुका के खड़ी थी। मम्मी जी, पता नहीं मुझे इस वक्त बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर अंश जी संजना दी की तस्वीर अपने कमरे में रखना चाहते हैं तो मुझे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योति धीरे से बोली। लेकिन ज्योति, चुप, एकदम चुप। आज जो घर में और मेरे साथ हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम मुझे शादी नहीं करती तो मॉम ये सब कभी नहीं करती। अंश ज्योति की बात खत्म होते ही ज्योति के ऊपर चिल्ला के बोला। अंश के ऐसे खुद पर चिल्लाने पर ज्योति अपनी जगह पर कांप सी गई और एकदम पीछे हट गई। अंश, ये क्या तरीका है अपनी बीबी से बात करने का। अंश को ज्योति पर चिल्लाते देख महेंद्र जी गुस्से में बोले, आज तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड, जिन्होंने कभी मुझसे गुस्से में बात तक करना तो दूर गुस्से में देखा तक नहीं, वो आज तुम्हारी वजह से मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह। अंश महेंद्र जी के खुद पर चिल्लाने पर वापस ज्योति पर गुस्से होके बोला। अंश के वापस चिल्लाने पर ज्योति की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें देख जानवी आगे आके ज्योति को पकड़ के अंश से बोली, अंश, ये क्या तरीका है बात करने का तुम्हारे। सभी को ज्योति साइड बोलते देख अंश की आंखें भर आई और वो एक नजर ज्योति को घूर के अपने आंसू पोंछ के बिना किसी की तरफ ध्यान दिए तेज कदमों के साथ घर के बाहर निकल गया। वही सभी बस अंश को जाते देखते रह गए। अंश के जाने के बाद ज्योति की आंखें बहन निकली। ज्योति को रोते देख सुजाता और जानवी उसे चुप करवाती है। वो दोनों उसे समझा बुझा के चुप तो करवा देती है, लेकिन अब ज्योति का मन खराब हो गया, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाती और बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। घर का आज वापस माहौल खराब हो गया था, जिसकी वजह से किसी का भी कुछ खाने का मन नहीं किया और सब थोड़ा बहुत खा के अपने अपने कमरे में चले गए। रात करीब 1 बजे ध्रुव की गाड़ी बालिया मेशन आके रुकी। गाड़ी के रुकते ही ध्रुव गाड़ी से बाहर आया और दूसरी तरफ जाके डोर ओपन करता है और ध्यान से अंश को बाहर निकालता है। ध्रुव अंश का एक हाथ अपने कंधे में डाल और उसे उसकी कमर से होल्ड करके ध्यान से घर के अंदर लेकर जाता है। घर से जाने के बाद अंश एक बार में जाके रुका जहां उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, लेकिन बार ध्रुव का था, जिसकी वजह से वहां की मैनेजर ने कॉल करके ध्रुव को अंश की हालत बताई और वो वहां जाके अंश को अपने साथ लेकर आया। ध्रुव ध्यान से अंश घर के अंदर ला रहा था, वहीं अंश जो नशे में था वो ना जाने क्या खा बड़बड़ा रहा था। वो बहुत बुरी है, सब उसकी साइड लेते हैं, कोई मेरी तरफ नहीं बोलता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सभी सिर्फ मुझे अपने हिसाब से चलने को बोलते हैं। नहीं मानता मैं उसे अपनी पत्नी ना ही मानूंगा। उसकी वजह से मॉम ने मुझे कितना गुस्सा किया। अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं नानी हाउस चला जाऊंगा और नानी से शिकायत करूंगा। उनकी बेटी मुझे डांटी है, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अंश नशे में बड़बड़ा रहा था, वही उसकी बच्चे जैसी शकल बनते बिगड़ते और उसकी बातें सुन के ध्रुव हंस रहा था तो कभी उसके चेहरे पर सीरियस वाले एक्सप्रेस आ जाते। ध्रुव ध्यान से अंश को उसके कमरे के बाहर तक लेकर आया और अंश के कमरे के डोर पार जोक करता है। डोर नोक होने के 2 ही मिनट के भीतर अंदर से ज्योति, जिसने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था और अपनी चुन्नी गले में डाले डोर खड़ी थी। इसे संभालो, ज्यादा पीली है, ध्रुव अंश को ज्योति तरफ बढ़ाते हुए बोला। वही ज्योति ध्रुव के कंधे को पकड़ के झूल रहे अंश की तरफ देखती है, जिसे ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। ध्रुव अंश को आगे की तरफ बढ़ाता है, जिसे ज्योति उसे पकड़ लेती ही। ज्योति को अंश को पकड़ने के बाद ध्रुव वहां से चला गया। ध्रुव के जाने के बाद ज्योति ध्यान से अंश को बेड तक जैसे तैसे लेकर आई और उसे आराम से बेड पर लेटा देती है। अंश को बेड पर लेटा के ज्योति रूम का डोर बंद करके वापस अंश के पास आके देखती ही, जिसके कपड़ों की हालत भी कुछ खास नहीं दिख रही थी।
ज्योति अंश के पास खड़ी होके कुछ पल अंश को देखती है, फिर धीरे से आगे बढ़ के ज्योति पहले अंश के पैरों के पास बैठ के उसके जूते और मोजे निकालती। जूते और मोजे निकालने के बाद ज्योति अंश के करीब आके कुछ पल आंखें बंद करके सो रहे अंश को देखती है, फिर धीरे से अपने कांपते हाथ आगे बढ़ के वो अंश के शर्ट के बटन्स पकड़ उन्हें एक एक करके खोलने लगी। ज्योति ने अभी मुश्किल से 3 बटन ही खोल पाए होंगे, तभी अंश एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ा के उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी बंद आँखों को आधा खोल के अपनी आध खुली आँखों से ज्योति को देखकर बोला, मिस वर्मा, नशे में हूँ, बहेशी में नहीं, तुम तो सीधा मेरा फायदा उठाने की कोशिश करने लगी। अंश के अचानक ऐसे हाथ पकड़ने पर ज्योति अपनी जगह पर रुक गई। उसे लग रहा था अंश अब वापस उस पे गुस्सा करेगा। वो आपके कपड़े गंदे। ज्योति अटक अटक के बस इतना ही बोल पाई, उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ज्योति के इतना बोलते ही अंश कुछ पल शांत रहा, फिर एकदम से ज्योति का हाथ जो उसने पकड़ रखा था उसे अपनी तरफ खिंच के पलट गया और ज्योति को अपने नीचे दबा लेता ही और उसके ऊपर अपना वजन छोड़ते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, आग हूँ, अगर मुझसे खेलने की कोशिश की तो जल जाओगी। वही ज्योति वो तो अंश के ऐसे खींचने पर किसी सूखे पत्ते की तरह उसके नीचे आके दब और अंश की बात सुन ज्योति को डर लगने लगा, क्योंकि अंश इस वक्त नशे में धूत था। अगर उसने ज्योति के साथ कुछ कर भी दिया तो उसे सुबह होने तक कुछ याद नहीं रहेगा। ये सोच सोच के ज्योति को और भी ज्यादा डर लग रहा था। अंश जो ज्योति के ऊपर झुका हुआ था वो अपनी अध खुली आँखों से ज्योति के चेहरे को देखने लगा, जिसपे उसके करीब आने का डर साफ साफ दिख रहा था। ज्योति के चेहरे पर डर देख अंश के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो ज्योति के सर के पास अपने एक एल्बो के सहारे टिक के अपने दूसरे हाथ की एक उंगली उसके चेहरे पर घुमा के बोला, डर क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता मैं नशे में तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ? अगर ये लगता है तो बिल्कुल गलत लग रहा है तुम्हें, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। इतना बोलते हुए अंश एक टेढ़ी स्माइल ज्योति के देखकर पास करता है और उसके ऊपर से पलट के दूसरी तरफ अपनी जगह पर लेट जाता। आई हेट यू, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरे घर वालों ने इतना डांटा, तुम बहुत गंदी हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, हेट यू। अंश दूसरी तरफ लेटकर अब किसी नाराज बच्चे की तरह बोला। वही ज्योति अंश के अपने ऊपर से हटते ही जल्दी से उठ के बैठ गई। उसकी आंखों में वापस नमी उतर आई थी। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए बेड से उठ के अंश की तरफ देखने लगी, जो किसी बच्चे की तरह मुंह बना के सो रहा है। ज्योति एक नजर अंश को देख अपनी आंख में आए आंसू को साफ करके बेड के दूसरी तरफ जाके अंश को ब्लैंकेट ओढ़ा देती है और उसे ठीक से सुला के खुद एक नजर अंश को देखकर अपनी आंख में आ रहे आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। रात के करीब 3 बजे अंश की नींद अचानक खुली और वो अपनी आंखें बंद किए ही बेड पर हाथ घुमाने लगा, लेकिन बेड पर वो जिसे ढूंढ रहा था उसे बेड पर ना पाके उसकी बोहें आपस में मिल गई और वो धीरे से अपनी आंख खोल के बेड पर एक नजर घुमाता है तो बेड पर उसके अलावा कोई नहीं था। बेड पर खुद को अकेला देख अंश की त्योरिया छड़ गई और वो अपनी जगह पर उठ के बैठकर क्रिडेल की तरफ नजर डालता ही जहां आहान सुकून से सो रहा था। आहान को सोते देख अंश थोड़ा रिलैक्स हुआ और वापस जैसे ही सोने को हुआ उसकी नजर सामने सोफे पर सोती ज्योति पर पड़ी, जो बिना किसी ब्लैंकेट के सामने सोफे पर सिकुड़ को सो रही थी। ज्योति को वहां सोफे पर सोता देख अंश की बोहें मिल गई और वो धीरे से खुद में बुदबुदाया, ये वहां क्यों सो रही है? ओह! अंश इतना बोलते हुए ज्योति को ही रहा था, तभी अचानक वो तेजी से उठा और भाग के सोफे के पास जाके ज्योति को पकड़ लेता है। वही ज्योति जो सोफे पर सो रही थी, उसने नींद में करवट बदलने के लिए पलटी थी, जिसे वो सोफे से गिरने लगी, जिसे देख अंश भाग के उसके पास पहुंच गया। अंश ज्योति को अपने हाथों में होल्ड किए अब ज्योति के सोते हुए मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। कमरे के एक येलो लाइट जल रही थी, जिसे पूरे कमरे में उजाला हो रहा था। वही ज्योति के चेहरे को गौर से देखने पर अंश की नजर ज्योति की आंखों के नीचे बाने आंसुओं के निशान पर पड़ी। ये रो क्यों रही थी? CH 239 अंश और ज्योति। आहान को सोते देख अंश थोड़ा रिलैक्स हुआ
और वापस जैसे ही सोने को हुआ, उसकी नज़र सामने सोफे पर सोती ज्योति पर पड़ी, जो बिना किसी ब्लैंकेट के सामने सोफे पर सिकुड़ को सो रही थी। ज्योति को वहां सोफे पर सोता देख अंश की बोहे मिल गई और वो धीरे से खुद में बुदबुदाया, ये वहां क्यों सो रही है? ओह! अंश इतना बोलते हुए ज्योति को ही रहा था, तभी अचानक वो तेजी से उठा और भाग के सोफे के पास जाके ज्योति को पकड़ लेता है। वही ज्योति जो सोफे पर सो रही थी, उसने नींद में करवट बदलने के लिए पलटी थी, जिसे वो सोफे से गिरने लगी, जिसे देख अंश भाग के उसके पास पहुंच गया। अंश ज्योति को अपने हाथों में होल्ड किए अब ज्योति के सोते हुए मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। कमरे की एक येलो लाइट जल रही थी, जिसे पूरे कमरे में उजाला हो रहा था। वही ज्योति के चेहरे को गौर से देखने पर अंश की नज़र ज्योति की आंखों के नीचे बाने आंसुओं के निशान पर पड़ी। ये रो क्यों रही थी? आगे अंश इतना बोल के थोड़ी देर तक वैसे ही ज्योति को होल्ड करके बैठा रहा, फिर ज्यादा ना सोचते हुए ज्योति को एकदम से अपनी बाहों में उठा लेता ही। अंश के ऐसे उठाने पर ज्योति भी किसी बच्चे की तरह अंश के सीने में अपना सर छुपा लेती है और उसकी शर्ट को अपनी एक मुट्ठी में भर के थोड़ा कुनमुनाई, जिसे देख अंश अपनी जगह पर रुक गया। वही ज्योति कुनमुना के वापस सो गई। ज्योति को वापस सोते देख अंश एक नज़र उसे देख बेड की तरफ बढ़ा और उसे लाकर धीरे से बेड पर लेटा के जैसे ही पीछे हटने को हुआ, वो ज्योति से दूर नहीं हो पाया, क्योंकि ज्योति ने उसकी शर्ट को अपनी एक मुट्ठी में बहुत कस के पकड़ रखा, जिसकी वजह से अंश ज्योति के ऊपर झुका रह गया। अंश इस वक्त पूरा ज्योति के ऊपर झुका हुआ था, दोनों के चेहरे में कुछ ही इंच की दूरी थी। वही अंश ज्योति के ऐसे शर्ट पकड़ने पर अपनी नजरें ज्योति के चेहरे की तरफ घुमाता है, तो एक पाल को अंश की नजर ज्योति के चेहरे पर अटक जाती है। ज्योति इस वक्त इतनी ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी कि अंश का दिल बस उसे ऐसे ही देखने का होने लगा। अंश ये भूल ही गया था आज शाम को उसने ना जाने ज्योति को क्या क्या कहा था, जिसकी वजह से ज्योति उसे बहुत हर्ट हुई थी। वो ज्योति के ऊपर झुके ही उसके चेहरे को देख रहा था, तभी उसके कानों में ज्योति के नींद में बड़बड़ाने की आवाज अपने कानों में पड़ी। ज्योति का बड़बड़ाने की आवाज सुन अंश थोड़ा का ध्यान ज्योति के चेहरे से हटके उसकी बातों की तरफ गया, लेकिन ज्योति बहुत धीरे बड़बड़ा रही, जिसे अंश को उसकी बात साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। अंश अब ज्योति की बात सुनने के लिए उसकी तरफ थोड़ा और झुका और ज्योति के होठों के करीब अपने कान को लेकर गया। आप बहुत गंदे हो, आप मुझे हमेशा डांटते हो, मुझ पे गुस्सा करते हो, मैं सिर्फ आहान की वजह से आपके साथ हूँ, वरना मैं भी आपको छोड़ के चली जाती। ज्योति की इस तरह की बात सुनके अंश की बोहे आपस में मिल गई और वो अपना सर उठा के वापस ज्योति के चेहरे को देखने लगा। थोड़ी देर वैसे ही ज्योति को देखने के बाद अंश ज्योति के हाथों से अपनी शर्ट को छुड़ाने की कोशिश करता ही, लेकिन ज्योति ने उसकी शर्ट को बहुत कस के पकड़ रखा था, जिसे अंश छुड़ा नहीं पाता। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद जब अंश अपनी शर्ट को नहीं छुड़ा पाता, वो ज्यादा ज्योति ध्यान ना देकर धीरे से उसके करीब लेट गया। उसे भी बहुत नींद आ रही थी, इस वजह से वो बेड पर लेट गया, लेकिन वो जिस पोजीशन में थे अंश थी से लेट नहीं पा रहा था। उसे करवट लेने की जरूरत थी और अगर वो करवट लेगा तो उसे अपने एक हाथ से ज्योति की कमर को होल्ड करना पड़ेगा, जो वो करना नहीं चाहता था। काफी देर तक इधर उधर जूझ के अंश को आखिर में ज्योति के करीब होके उसकी तरफ करवट लेनी पड़ी और अपने हाथ को उसकी कमर पर रख उसके करीब खिसकना पड़ा। ज्योति के करीब खिसक के सोने से अंश का चेहरा ज्योति के चेहरे के एकदम करीब आ गया, जिसकी वजह से ज्योति की चल रही धीमी सांसें अंश को बहकने पर मजबूर कर रही थी। अंश ज्योति को अपने इतने करीब देख अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर कर लेता है, लेकिन तभी ज्योति नींद में आगे बढ़ के अंश की शर्ट से अपनी पकड़ छोड़ के उसकी तरफ करवट बदल लेती ही और उसे चिपक के उसके गले में अपना हाथ लपेट उसके पैरों के बीच अपना घुटना रख लेती है। ज्योति के अचानक इस तरह खुद से चिपकाने पर अंश की आंख बड़ी हो गई और वो अपना सर झुका के ज्योति की तरफ देखने लगा, जो उसके खुले सीने पर उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले थे, अपना सर रखे आराम से सो रही थी। अंश अपने हाथ हवा में उठाए ज्योति को आंखें फाड़े देख रहा था, क्योंकि ज्योति अभी
जिस तरह से उसे चिपक के सो रही थी। उसके होठ अंश के खुले सीने से टच हो रहे थे। साथ ही ज्योति की चलती गर्म सांसें सीने पर चल रही थी, जिसकी वजह से अंश की बॉडी में हलचल हो रही थी। अंश कुछ पल ज्योति को वैसे ही देखने के बाद उसे खुद से थोड़ा दूर करने की कोशिश करता ही, लेकिन ज्योति दूर होने की बजाय खिसक के लगभग आधी अंश के ऊपर होते हुए अपना चेहरा उसके गले में छुपा लेती और किसी बच्चे की तरह अपने चेहरा उसके गले में रब करते हुए अपने नींद में अपने होठों को चबाने लगी। ज्योति के ऐसे करने पर उसके होठ अंश के गले को चूने लगे, जिसे महसूस करते ही अंश अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंश अब ज्योति की इतनी करीबी से बेचैन होने लगा था। ज्योति की चल रही गर्म सांसों को अपने गले पर फिल करके अंश को अपनी बॉडी में धीरे धीरे गर्मी सी बढ़ती महसूस होने लगी। अंश अपनी आंखें बंद किए कुछ पाल वैसे ही लेटा रहने के बाद एक लंबी सांस खिंच के अपनी आंखें खोलता ही और अपना चेहरा थोड़ा उठा के ज्योति के चेहरे को देखने लगा। सोता हुआ मासूम चेहरा, बंद मगर बड़ी बड़ी पलकों से बंद उसकी आंखें पतली और छोटी सी नाक, और उसके छेड़े में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उसके पतले होठ, जिन पे उसने इस वक्त लिप बाम लगा रखी थी, जिसके उसके होठ हल्की रोशनी में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। अंश का गला तो ज्योति के होठों को देखते ही सूखने लगा। वो अपने गले के तार करके गौर से ज्योति के होठों की तरफ देखने लगे। उसका मन अब बहक रहा था ज्योति के होठों को अपने होठों से चूमने के लिए। हालांकि अंश नशे में था, लेकिन वो इतना नशे में भी नहीं थी कि उसे ज्योति में संजना नजर आ रही हो। आज सो साफ साफ ज्योति से अट्रैक्ट हो रहा था। कुछ सेकंड ज्योति के होठों को देखते रहने के बाद अंश धीरे धीरे ज्योति के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। अंश ज्योति के करीब बढ़ते हुए अंश की सांसें भारी होने लगी थी। अंश जो ज्योति की तरफ बढ़ रहा था और एक पल ऐसा आया कि अंश के सख्त होठ ज्योति के सॉफ्ट होठों से जुड़ गए। ज्योति के होठों को अपने होठों से टच होते ही अंश कुछ पल वैसे ही बिना किसी हरकत के लेटा रहा और पल के बाद अंश धीरे धीरे ज्योति के होठों पर अपने होठों से हरकत करने लगा और उसे बहुत लाइटली किस करने लगा, जिसकी वजह से ज्योति नींद ना टूटे। कुछ सेकंड ज्योति के होठों पर सॉफ्ट और लाइट किस करने के बाद अंश बहक रहा था। वो अब ज्यादा ना सोचे समझे अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेट लेता और उसके होठों पर किस करते हुए उसकी तरफ झुक जाता है। अंश के अचानक ऐसे करने और अपने ऊपर वजन बढ़ता फील करके ज्योति नींद में हो अपना हाथ अंश की कमर पर रखती ही, लेकिन ज्योति का हाथ अंश की कमर की बजाय अंश की कमर के निचले बॉडी पार्ट कर रख रहा। अंश जो ज्योति के होठों को किस करने में बहक रहा था, ज्योति के हाथ को अचानक अपने बॉडी पार्ट पर फिल करके अंश अपनी जगह पर जम गया और उसने ज्योति की किस करना भी बंद कर दिया। वही ज्योति जिसका हाथ अंश की बॉडी पार्ट पर रखा हुआ था। ज्योति नींद में अंश को वहां पकड़ के पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश करती है, जिसे फिल करके अंश जल्दी से अपना एक हाथ ज्योति की कमर से निकाल के उसके हाथ को पकड़ लेता। उसने ज्योति के होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया था और अपनी आंखें मींच के ज्योति को हाथ को अपनी बॉडी पार्ट पार फिल कर रहा था। अंश की बॉडी में ज्योति की इस हरकत से अब हलचल पैदा हो चुकी थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे उसके कंट्रोल ऐसे ही छूट रही थी। अंश की सांसें भारी होने लगी थी। वो एकदम से अपनी आंखें खोल के अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखता ही, जो अब भी गहरी नींद में थी। अंश के नजर उसे देख उसका हाथ धीरे से अपनी बॉडी पार्ट से हटाता ही और जल्दी से बेड से उठ के बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। बाथरूम में अंश इस वक्त शॉवर के नीचे नेक्ड खड़ा अपनी बॉडी में उठते जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बॉडी पर गिरता ठंडा पानी उसकी बॉडी में बढ़ती गर्मी को शांत करने का काम कर रहा था। वही अंश अपना सर झुका के अपनी बॉडी की तरफ देखता है, जो उसके कंट्रोल से बाहर थी। उसे देखकर अंश अपनी आंखें कस के मिच लेता और दीवार में एक घुमा मारते हुए गुस्से में होला, मैं ऐसे कैसे बहक सकता हूँ? मैंने किसी लड़की के नींद में होने का फायदा कैसा उठा सकता हूँ? मैं उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट कैसे हो गया कि मैं शिट। अगर उसे पता लग गया कि मैंने सोते वक्त उसे किस किया तो इतना बोल के अंश चुप हो गया। वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? ये मैंने क्या किया? मैं इतना कैसे बहक गया? अंश इतना बोलते हुए अपने बालों में हाथ फेरता
थोड़ी देर बाथरूम में रहने के बाद अंश वापस रूम में आया। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और दूसरे कपड़े पहन के रूम में आया और एक नज़र बेड पर सो रही ज्योति को देखकर क्रिडल के पास चला गया, जिसमें आहान सो रहा था। अंश आहान को देख उसे क्रिडल से उठा लेता और उसे बेड पर बीच में लेटा के खुद ज्योति से दूरी बना के बेड पर लेटा गया। अंश भले बेड पर ज्योति से दूरी बना के लेटा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार ज्योति के होठों की सॉफ्टनेस और उसके होठों को टेस्ट याद आ रहा था, जिसे उसका मन वापस बहक रहा था। लेकिन अंश बार बार अपने ख्यालों को जातक के सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बेचारी की नींद भी उसका साथ नहीं दे रही थी। अगली सुबह के 9 बज चुके, लेकिन आज अंश अभी तक नहीं जागा। ज्योति आह को सुबह 8 बजे ही अपने साथ नीचे तैयार करके ले आई थी। सुजाता जी ने जब ज्योति से अंश के बारे में पूछा तो उसने उनसे कहा कि अंश अभी तक सो रहा है, अंश अभी तक सी रहा है। ये सुनके सुजाता जी तो आज खुशी से झूम रही थी। उन्होंने अंश के अभी तक सोना का मतलब कुछ और ही समझ लिया था। वही आज सभी ने अंश के बिना ब्रेकफास्ट किया। ज्योति भी आहान को गोद में लिए उसे कुछ न कुछ खिला रही, दिस साथ ही खुद भी खा रही थी। सभी के ब्रेकफास्ट होने बाद ध्रुव और महेंद्र ही ऑफिस चले गए। आज जानवी भी अपनी मम्मी से मिलने आहूजा हाउस चली गई और सुजाता जी अपनी किसी दोस्त के घर गई थी। घर में सभी के जाने बाद ज्योति हॉल में अकेली बैठी आहान के साथ खेल रही। तभी उसकी नज़र वॉल वॉच पर पड़ी, जिसमें सुबह के 10:30 बज रहे थे। अब तक तो इन्हें उठ जाना चाहिए। एक काम करती हूँ, नींबू पानी बना के ऊपर ले जाती हूँ, देख भी आऊंगी उठे ही या नहीं। इतना सोच के ज्योति आहान को अपने साथ किचन में ले गई और अंश के लिए नींबू पानी बना के आहान को लेकर ऊपर कमरे में चली गई। ज्योति जब कमरे में आई तो उसकी नज़र बेड पर बैठ के फोन से बात करते अंश पर पड़ी, जो अपना सर पकड़े बेड पर किसी से बात कर रहा था। ज्योति अंश को फोन पर बात करते देख कमरे के अंदर आई और उसके लिए बना के लाई लेमनेड बेड के पास रख देती है। अंश जो फोन पर बात कर रहा था ज्योति को आया देख वो धीरे से अपना सर उठा के ज्योति की तरफ देखता है। ये लो सदी पहने ज्योति विथ केंद्रास ब्लाउज बालों की पोनी बनाए। ज्योति क्या कमाल लग रही थी। अंश उसकी तो नजर ही ज्योति पर अटक गई। अंश की नजरें ज्योति के चेहरे पर जाते हुए उसके होठों पर जाके रुक गई और उसे कल रात की उसकी किस याद आने लगी, जिसे याद करके एक बार फिर अंश का गला सूखने लगा। बॉस क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? सामने अंश के पा एकदम से बोला। अपने पा की आवाज सुन अंश एकदम से अपनी नजरें ज्योति के चेहरे से हटा लेता और हड़वाड़ के बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुम एक काम करो, मैं ऑफिस में आके तुमसे बात करता हूँ। फिलहाल जो काम बताया है तुम वो फिनिश करो। इतना बोल के अंश बिना उसका जवाब सुने फोन काट देता। फोन काटने के बाद अंश फोन को साइड में रख देता है और बेड पर बैठ के अपना सर पकड़ लेता है। उसके सर में अब बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिसे देख ज्योति जो उसके पास खड़ी थी वो अंश को अपना सर पकड़े देख टेबल से नींबू पानी उठा के चुपचाप अंश की तरफ बढ़ा देती थी। वही अंश जो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था वो अपने सामने नींबू पानी देख कुछ पल उसे देखता है, फिर धीरे से बिना कुछ कहे ज्योति के हाथ से पानी लेकर अपने होठों से लगा लेता। अंश को नींबू पानी पीते देख ज्योति के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई और वो कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, वो कल रात। ज्योति अभी इतना ही बोल पाई थी कि अंश जो नींबू पानी पी रहा था ज्योति के मुंह कल रात का जिक्र होते ही उसे अचानक ठसका लग गया। पीछे वाला पार्ट। अपने पा की आवाज सुन अंश एकदम से अपनी नजरें ज्योति के चेहरे से हटा लेता और हड़वाड़ के बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुम एक काम करो, मैं ऑफिस में आके तुमसे बात करता हूँ। फिलहाल जो काम बताया है तुम वो फिनिश करो। इतना बोल के अंश बिना उसका जवाब सुने फोन काट देता। फोन काटने के बाद अंश फोन को साइड में रख देता है और बेड पर बैठ के अपना सर पकड़ लेता है। उसके सर में अब बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिसे देख ज्योति जो उसके पास खड़ी थी वो अंश को अपना सर पकड़े देख टेबल से नींबू पानी उठा के चुपचाप अंश की तरफ बढ़ा देती थी। वही अंश जो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था वो अपने सामने नींबू पानी देख कुछ पल उसे देखता है, फिर धीरे से बिना
कुछ कहे ज्योति के हाथ से पानी लेकर अपने होठों से लगा लेता। अंश को नींबू पानी पीते देख ज्योति के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई और वो कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, वो कल रात। ज्योति अभी इतना ही बोल पाई थी कि अंश जो नींबू पानी पी रहा था, ज्योति के मुंह कल रात का जिक्र होते ही उसे अचानक ठसका लग गया। आगे अंश ज्योति के मुंह कल रात की जिक्र सुनके जोर जोर से खांसने लगा। वहीं अंश को अचानक ऐसे खांसते देख ज्योति जल्दी से आहान को अपनी गोद से बेड पर बैठा देती और अंश के पास जाके उसकी पीठ को रब करने लगी। क्या हुआ, आपको अचानक खांसने क्यों लगे? ज्योति अंश की पीठ पर हाथ फेरते हुए फिक्र से बोली। अंश जो खांस रहा था, ज्योति को अपने करीब आके अपनी पीठ सहलाते देख वो खुद को थोड़ा शांत करता ही और ज्योति को थोड़ा दूर करते धीरे से बोला, वो कुछ नहीं, अचानक पता नहीं कैसे। तुम कल रात क्या बोल रही थी? अंश अपने हाथ में पकड़े ग्लास की तरफ देखकर बोला, वो मैं कल रात सोफे पर सोई थी, फिर सुबह बेड पर कैसे आई यही पूछना था। ज्योति अंश के पूछने पर बोली। ज्योति के इतना बोलते ही अंश अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखता है, जो चौंक के बोला, तुम्हें मुझसे बस यही पूछना था कि कल रात तुम सोफे से बेड पर कैसे आई? अंश की बात सुन ज्योति अपना सर धीरे से हाँ में हिला देती है। ज्योति के हाँ करते ही अंश अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा के एक गहरी सांस छोड़ता है। उसे तो लगा कि ज्योति को कल रात उसकी की हरकत पता चल गई, जिसकी वजह से वो ज्योति की तरफ देख भी नहीं रहा था। आपको क्या लगा मैं आपसे किस बारे में पूछने वाली हूँ? ज्योति अंश को देखकर वापस बोली, कुछ नहीं, वो कल रात जब मेरी नींद खुली तो आहान रो रहा था, इसलिए मैंने उसे क्रिडल से बेड पर अपने पास सुला लिया था, लेकिन उसे शायद तुम्हारी आदत हो गई, इसलिए वो वापस रोने लगा तो मैंने तुम्हें सोफे से जगाया और तुम खुद चल के बेड पर आके आहान के पास सो गई। अंश साफ साफ ज्योति से झूठ बोलते हुए बोला, कल रात आपने मुझे जगाया और मैं नींद से उठ के चल के बेड पर आके सोई, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? ज्योति अपना सर खुजलाते हुए कल रात क्या हुआ याद करते हुए बोली, और नहीं तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें नींद में उठा के बेड पर सुलाया है? अंश ज्योति के ऐसे बोलने पर उसकी तरफ देखकर बोला। अंश के ऐसे बोलने पर अब ज्योति कुछ नहीं बोली। आप उठ जाइए, मैं बेड को संभाल देती हूँ, घर पर कोई नहीं है, मम्मी जी ने कहा है आज आप ऑफिस ना जाए, घर पर रह के आराम करे। ज्योति आहान को बेड से अपनी गोद में उठा के उसे वॉकर में बैठा देती है। वही अंश एक नजर टाइम को देखता है, जहाँ 11 बज चुके थे। टाइम देख अंश भी अब बिना कुछ कहे उठ के बाथरूम में चला गया। अंश के जाते ही ज्योति अब बेड को संभालने लगी। करीब 1 घंटे बाद अंश नहा के कमरे में आया तो कमरे में कोई नहीं थी, इसलिए वो सीधा क्लोसेट में चला गया। करीब 15 मिनट बाद अंश नॉर्मल घर के कपड़े पहने सीढ़ियों से नीचे आते हुए अपना फोन देख रहा था, तो फोन देखते हुए ही जाके सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और बिना कहीं देखे बोला, काका जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना बोल के अंश वापस फोन में बिजी हो गया। वही सुजाता जी, जिन्होंने आज जानबूझ के घर के सभी सर्वेंट्स की छुट्टी की थी, किचन में आहान के लिए दूध गर्म करती ज्योति की कानों में अंश की आवाज पड़ी। अंश की भूख वाली बात सुन ज्योति को अपने पास ही बैठा के किचन में एक नजर दौड़ाती है, ताकि उसे अंश के लिए कूचे बनाने को मिल जाए। वही अंश जो बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने खाने के वेट कर रहा था। थोड़ी देर तक जब उसे खाना देने कोई नहीं आया, वो एक नजर उठा के किचन की तरफ देखता है, जहाँ से सिर्फ बर्तनों की आवाज आ रही थी। ये काका आज ऐसा क्या बना रहे हैं जो इतना टाइम लग रहा है? इतना बोलते हुए अंश अपनी जगह से उठ के किचन की तरफ बढ़ गया। किचन के गेट पर आते ही अंश के कदम अपनी जगह पर रुक गए, क्योंकि सामने किचन में ज्योति उसकी तरफ पीठ किए कुछ बनाने में बिजी थी। ज्योति ने इस वक्त अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी कमर के अटका रखा था। ज्योति ने आज एक पीछे से कुछ ज्यादा ही डीप ब्लाउज पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी गोरी और बेदाग पीठ अंश के एकदम सामने थी। ज्योति की पीठ को देखते ही अंश के कदम डोर पर रुक गए और उसकी नजरें ज्योति की पीठ से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ी और जाके उसकी पतली और गोरी कमर पर अटक गई।
बेचारा अंश जो कल रात ज्योति की करीबी से बहक गया था, अब ज्योति उसे वापस बहकने पर मजबूर कर रही थी। उसकी नजरें एक टक ज्योति की बैक और कमर पर अटक चुकी थी। उसका मन मचलने लगा था, साथ ही उसके दिल की धड़कनें तेज होना शुरू हो गई थी। अंश का मन ज्योति को देखकर उसे अपनी बाहों में भरने को मचल रहा था, लेकिन बेचारा ऐसा कर नहीं सकता। अंश जो ज्योति को देखने में बिजी थी, वही ज्योति वो अंश के लिए छिला बना रही थी, साथ ही बीच बीच में आहान से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि अंश कब से बाहर खड़ा उसे देख सॉरी घर रहा है। काफी देर तक ज्योति को देखने के बाद अंश अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने मन में उठते अरमानों को शांत करने के लिए एक लंबी सांस खींचता है और उसे छोड़ के किचन के अंदर जाते हुए हल्के से खांसता है। अंश के खांसने की आवाज सुन जान भी अपना सर घुमा के पीछे देखती ही, जहां अंश खड़ा उसे ही देख रहा था। आप बाहर बैठिए, मैं अभी 2 मिनट में छिला लेकर आती हूँ। ज्योति अंश को अंदर आया देख हल्के से मुस्कुरा के बोली। ज्योति की बात सुन अंश बिना कुछ कहे हमें सर हिला देता है और आहान के पास जाके उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर किचन के बाहर निकल के अपनी जगह पर जाके बैठ गया और आहान के साथ खेलने लगा। करीब 2 मिनट के भीतर ही ज्योति अपने एक हाथ में प्लेट लेकर और दूसरे हाथ में एक करची पकड़े बाहर आके अंश के सामने प्लेट रख के बोली, पता नहीं कैसा बना होगा, अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए पहले से सॉरी। ज्योति की बात सुन अंश अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखता तो एक बार फिर अंश की नजरें ज्योति के चेहरे पर अटक जाती है। छिला बनाने के चक्कर में ज्योति ने अपने चेहरे पर जगह जगह बेसन लगा लिए था, साथ ही उसके बालों की एक लट उसके चेहरे पर आते हुए उसके होठों को छू रही थी। ज्योति ने अभी तक अपनी साड़ी ठीक नहीं की थी। अंश के सामने अभी तक ज्योति की कमर आ रही थी। क्या हुआ? अंश की अपनी तरफ एक टक देखता देख ज्योति एकदम से बोली। वही ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश झेम गया और अपनी नजरें ज्योति से हटा के बोला, कुछ नहीं वो आहान। इतना बोल के अंश आह को ज्योति की तरफ बढ़ा देता है। ज्योति भी आहान को मुस्कुराते हुए अपनी गोद में ले लेती है। अंश भी अब अपने सामने रखे छिले को देखकर उसकी एक बाइट बना के खाता है। कैसा बना है डॉट? ज्योति अंश के खाते ही खुश होके पूछती है। ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश बस अपना सर हिला देता है और अंश का इतना सड़ा सा जवाब पाके ज्योति मुंह बना लेती है। ज्योति एक एक करके अंश को गरम गरम छिला परोसती है। वही अंश जो हमेशा डाइट मेंटेन इंसान था, आज उसने ज्योति के हाथ के ना जाने कितने ही छीले खा डाले। थोड़ी देर में खा पी के अंश अपना लैपटॉप लेकर नीचे हॉल में बैठा था और ज्योति आहान के साथ अंश के पास डले सोफे पर बैठ के खेल रही थी। इस बीच अंश की नजर बार बार ज्योति पर जा रही थी, क्योंकि आज फिर ज्योति को अपनी साड़ी का होश नहीं था कि उसकी साड़ी आहान के साथ खेलते वक्त थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। बाकाई ज्योति आहान के सामने खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। अंश उसे देखने के बाद अपना सर नामे हिला देता और अपना काम करने लगा। अंश अभी काम कर ही रहा था कि घर की लैंडलाइन पर कॉल आया देख अंश कॉल उठाता ही और सामने वाले की बात सुन में जवाब देते हुए बोला, अंदर भेजो। इतना बोल के अंश फोन रख देता और अपना काम करने लगा। थोड़ी ही देर में एक गार्ड एक लड़के के साथ अंदर आया। अंश उसे देख अपनी जगह पर सीधा होके बैठ गया। क्या डिटेल्स है डॉट? अंश उस लड़के के बोला। वो लड़का अंश की बात सुन अपने बैग से एक फाइल निकाल के अंश की तरफ बढ़ा देता। अंश भी उस फाइल के लेकर देखने लगा। वही वो लकड़ा जो दिखने में अंश की आगे का ही लग रहा था। उसकी नजरें अंश से होते हुए उसके पास वाले सोफे पर बैठी ज्योति पर पड़ी। ज्योति जो आहान के साथ खेलने में बिजी थी, उसे उनपे ध्यान नहीं दिया और अपने में बिजी रही। लेकिन उस लड़के की नजरें अब ज्योति को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। ज्योति की साड़ी अस्त व्यस्त होने की वजह से उसकी बॉडी को छुपाने का कम बल्कि दिखाने के काम ज्यादा कर रही थी और वो लड़का एक टक ज्योति के क्लीवेज को घूर रहा था। वह अंश जो फाइल देख रहा था, वो जैसे हो उस लड़के से कुछ पूछने को उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि वो लड़का उसे देखने के बजाय कहीं और ही देख रहा था।
उस लड़के को कही और देखता देख अंश उसकी नजरे का पीछा करता और तो पाता है वो लड़का एक टक ज्योति की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उस लड़के की नजरें ज्योति पर पाते ही अंश की पकड़ फाइल पर कस गई, साथ ही उसके माथे पर गुस्से की लकीरें दिखने लगी। अंश उस लड़के को गुस्से में घूरते हुए एकदम से खड़ा हुआ और बिना उस लड़के को किसी वार्निंग के अपने पूरी दम से एक खिंच में पंच मार देता है। वही वो लड़का जो ज्योति को देखने में बिजी थी, एकदम से पंच पड़ते ही वो संभल नहीं पाया और सीधा फर्श पर गिर गया। उस लड़के के फर्श पर गिरते ही अंश अपने हाथ में पकड़ी फाइल को सोफे पर फेंकते हुए आगे बढ़ा और उस लड़के के करीब जाके उसे कॉलर पकड़ के उठा के गुस्से में बोला, हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके मेरे घर की किसी भी औरत पर अपनी गंदी नजर डालने की। अंश की गुस्से भरी आवाज सुन के और उसके पंच मारते ही ज्योति एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और आहान को अपनी गोद में उठा के उसे अपने सीने से लगा के अंश की तरफ देखने लगी, जो गुस्से में उसे लड़के को पकड़ के खड़ा था। अंश जी, ये आप कमरे में जाओ। ज्योति जो अंश से कुछ बोलने वाली थी, अंश उसकी सुने बगैर गुस्से में चिल्ला के बोला, लेकिन अंश जी आप मैंने कहा कमरे में जाओ। इस बार अंश ज्योति की तरफ देख जार गुस्से में घूर के बोला। अंश को गुस्से में खुद की तरफ घूरते देख और चिल्लाने पर ज्योति सहम गई। वहीं उसकी गोद में आहान रोने लगा। अब ज्योति कुछ न बोलते हुए आहा को लेकर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई और ज्योति के जाते ही अंश अपनी गुस्से भरी आंखों से उस लड़के को घूरने लगा। सॉरी सर गागा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से कभी ये गलती दोबारा नहीं होगी। वो लड़का अंश के सामने डर से हकला के बोला, आगे से तू ये गलती करने लायक रहेगा भी नहीं। इतना बोलते हुए अंश एक बार फिर अपना पंच बना के सीधा उस लड़के की आंख में मार देता है, जिसके साथ ही वो लकड़ा एक बार फिर फर्श पर गिर गया और अपने चेहरे को अपने हाथ में भर लेता है। गार्ड्स, अंश एकदम से चिल्ला के बोला। अंश के चिल्लाते ही 4 से 5 हटे गट्टे आदमी ब्लैक कपड़े पहने भाग के अंदर आए। यस बॉस। वो सभी गार्ड्स एक साथ बोले, उठा के ले जाओ इस इंसान को मेरे सामने से और इसे इतना मारो कि आइंदा कभी किसी लकड़ी और औरत को देखना तो दूर उनके बारे में सोचने से भी डरे। अंश गुस्से में बोला। अंश का ऑर्डर सुनके वो सभी गार्डन एक साथ आगे आए और उसे उठा के घर के बाहर की तरफ ले गए। वही अंश उस लड़के के जाने के बाद गुस्से में सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और तेज कदमों के साथ ऊपर अपने कमरे में चला गया। अंश अपने कमरे के सामने आके एक झटके में डोर को खोल देता और गुस्से में अंदर आते हुए सामने बेड पर बैठी ज्योति को घूरने लगा, जो आहान को अपने सीने से लगा के सुला रही थी। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।